आज करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर द्रास स्थित करगिल वॉर मेमोरियल को भव्य रूप से सजाया गया है। और आपको बताते कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध स्मारक पहुंचकर ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदान को याद किया। इसके बाद उन्होंने जोजिला में तैनात सेना के जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला भी बढ़ाया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 60 दिनों तक चले करगिल युद्ध का अंत हुआ था। 26 जुलाई को भारत ने जीतकर इस युद्ध का खात्मा किया था। तो करगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। आज के खास मौके पर यह कहा गया है भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से, पाकिस्तान की नीति में आतंकवाद है और इसीलिए पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों की मददगार है और यह बार बार साबित होता रहा है। हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवादी बना रहा है। पाकिस्तान से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, रक्षा मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है। विजय शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद ये तमाम बातें उनके बलिदान को याद करने के बाद रक्षा मंत्री की तरफ से कही गई हैं। जोजिला में सेना के जवानों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया है। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशंस के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशंस चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। तो रक्षा मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बात होगी, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। थल सेना प्रमुख ने इस मौके पर क्या कहा, सुनिए। करना चाहता हूं, मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमी पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए
इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है। तो थल सेना प्रमुख या देश के रक्षा मंत्री अलग अलग जगहों पर जिन वीरों ने 27 साल पहले करगिल युद्ध में अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, उन्हें याद किया जा रहा है नम आंखों के साथ।